हमें बहुत कुछ कम समय में जल्दी-जल्दी करना है। तत्परता लगेगी, एकाग्रता लगेगा, शक्ति लगेगी। शिवरात्रि मतलब जागरण की रात है। किसके लिए जागना है? तो शिव जी को खुश करने के लिए जागना है? तो नहीं, आपको खुद के लिए जागना होता है। जब तक आप तपेंगे नहीं, जब दादाश्री जी आपके सामने बैठे हैं, वो ऐसे ही नहीं बैठे ना। जब हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया तो शरीर, मन सब तप कर निकला है बाहर, तब हम आपके सामने बैठ पा रहे हैं। तो तपना मतलब ही रात को बैठकर अपने आप को तैयार रखना कि मुझे प्राप्त करना है, मुझे मेरे संकल्प के लिए काम करना है, तो मैं जागूंगा। और केवल जागूंगा नहीं, तो मेरे भीतर की शक्ति का आराधना करूंगा। मैं शिव जी की आराधना करूंगा, मेरे भीतर जो शक्ति है उन्हें जागृत करूंगा, उनकी सहायता लूंगा कि ये मेरा संकल्प है और मुझे उसे पूर्ण करना है। जहां पर भी आप जाएं, जैसे देव दीक्षा आप सभी को पता है, जो नवयुग के अनुसार, जो आने वाले समय के अनुसार आपके शरीर की तैयारी करती है। हर व्यक्ति जो बैठे हैं, जिन्होंने आज तक, बहुत लोगों ने देव दीक्षा प्राप्त किया है, अपने आप ही अनुभव होता है, क्योंकि अब ऐसी परिस्थिति है कि आपकी साधनाओं के द्वारा आपको कुछ अनुभव नहीं होने वाला है। अब ऐसा समय है जहां पर अनुभव आप तक पहुंचाया जाएगा, बिना आप कुछ किए, सिर्फ बैठना है, वो अनुभव आप तक पहुंचेगा। यही तैयारी बची है। आपको बस तत्पर रहना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वो प्राप्त करना है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे चलूंगा। जितने देवता आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी मिलकर आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, जिससे कि आपकी प्रगति हो और आपके साथ साथ आपका परिवार, आपका समाज, सबका कल्याण हो। इसी भावना के अनुसार हम ये काम करेंगे। सभी को इस कृपा तक पहुंचाना होगा। कृपा कौन से माध्यम से कैसे आएगी, किसी को नहीं पता। आप जहां पर भी हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी भी रूप में वो प्रकट हो सकती है कृपा। तो आप सभी को पता है कि एक मेडिकल डॉक्टर के रूप में हम पहले अपना काम करते थे, और ऐसे काम करते करते अचानक कई साल पहले दो बुजुर्ग व्यक्ति आए मिलने के लिए पेशेंट के रूप में। हमने बुलाया, बिठाया, क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कहीं पर दर्द है। और जब उनकी बातचीत हो चुकी थी, दोनों लंबे थे, ऊंचे कद के थे, उसके बाद उन्होंने अपने थैली से एक पुस्तक निकाली और अचानक से हमें दे दिया और कहा कि ये पुस्तक आप पढ़ें, ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें शिव तत्व क्या है इसके बारे में बताया गया है, आप पढ़ें। अब उस वक्त पे हम किसी को बताते नहीं थे कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ये हमारे गुरु जी हैं। ये बात व्यक्तिगत बात थी, किसी को पता नहीं थी, पर वो दो व्यक्ति आए, उन्होंने ऐसे ही पुस्तक दे दी। वो चले गए, उसके बाद कभी मिले नहीं। और वो पुस्तक हमने ढूंढा सब जगह, कहीं पर मिला नहीं। मेरे पास वो बुक आज भी है। तो वो पुस्तक देकर, वो कृपा का माध्यम आप देख सकते, कहीं पर किसी ने एक संदेश, एक संकेत देकर बताकर चले गए। वैसे आपके साथ वो कृपा किस रूप में प्रकट होगी, आपको भी नहीं पता। अगर आप सच में अच्छा करना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, समाज का भला करना चाहते हो, जो गरीब है, वंचित है, जो समाज से दूर हो चुके हैं या ईश्वर से दूर हो चुके हैं, जिनको सत्य नहीं पता, उनके लिए अगर आप काम करते हैं तो कृपा आप तक बढ़ चढ़कर पहुंचती है। बस आपको मन खुला रखना होगा, वो कृपा आप सब तक, जितने भी लोग बैठे हैं सभी तक वो कृपा पहुंचेगी। और आज हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी भूमिका यही है कि आप सभी को एक अच्छी, सक्षम आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचाना है, और वो पहुंचाएंगे ही हम। और वो करते समय आप देखेंगे समाज, देश और प्रगति करने वाला है। विशेष करके भारत देश, भारतवर्ष, भारतवर्ष विशाल बड़ा है, तो आप देखेंगे बहुत कुछ अच्छी चीजें होने वाली है।
इसमें अगर आपको योगदान देना है, तैयार होना है, तो इन चीज़ों को आप याद रखें जो आपको आज बताई गई है। जब-जब हमें मौका मिलेगा तब-तब हम आपको सारी वो बातें रखेंगे। जो नवयुग का संदेश था, वो आज मैंने आपको कहीं पर कम समय में बता दिया। पर उस वक़्त इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि 3 दिन अचानक से हम सभी जितने दैविक आत्माएँ हैं या हिमालय में बैठे योगी जन हैं या उच्च अवस्था में जो गुरुजन बैठते हैं, सभी 3 दिन सभी के सभी एक ध्यान की अवस्था में थे, साधना में थे, ध्यान की अवस्था में थे। ये कुछ चीज़ें उन 3 दिनों में होने वाली थी, देश के लिए, देश के भीतर। और सभी ने मिलकर हिमालय के जितने योगी जन थे, हम सभी ने मिलकर उस चीज़ को हमने समय के लिए टाल दिया है। अगर आप देखेंगे नवयुग का जो संदेश आने वाला था, वो दिन अगर आप देखेंगे तो आपको समझेगा, तो 3 दिन क्यों?